हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण यादव। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक का क्लास 7 जो कि मैथ का है और हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इसके पहले का जो चैप्टर है और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग पहले वीडियो में बात कर लिए हैं। अगर आप वो नहीं देख रहे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या सवाल है और कैसे बनता है और नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि चिन्हों का प्रयोग करके निम्नलिखित की तुलना करें। यानी कि इनको क्या करना है, बड़ा छोटा में, मतलब कि जैसे कि बड़ा ये होगा तो इधर ये वाला चिन्ह लगाना है, बड़ा छोटा या बराबर होगा जिसमें बराबर का चिन्ह भर देना है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भिन्न में दिया हुआ है, तो भिन्न में थोड़ा तो काफी दिक्कत होता है। अगर इस तरह से दिया हुआ रहता कि 8, 9, 3 दोनों में बड़ा ये था तो हम लोगों का इधर मुंह खुल जाता है, जो बड़ा रहता है उधर हम लोग क्या करते हैं, मुंह खोल देते हैं। अगर ये दोनों क्या होता है, बराबर रहता है, ये जैसे कि 8 है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बराबर के चिन्ह देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है भिन्न में, अंश बटे हर में दिया हुआ है, तो थोड़ा तो दिक्कत तो होगा ही। चलिए मेरे साथ जुड़े हैं तो इसमें दिक्कत आप लोगों को नहीं होने देंगे। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि इन दोनों को क्या करना है, हमको इन चिन्ह से भरना है ना। तो इन दोनों को अगर बराबर करने के लिए या फिर बड़ा छोटा देखने के लिए, इससे पता चल रहा है आप लोगों की ये बड़ा है या ये बड़ा है, इस तरह तो पता नहीं चलेगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग कि हर का एलसीएम लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग 1 नंबर में लिख लीजिए, हर का एलसीएम निकालें। आप लोगों को याद रखने के लिए हम एक पॉइंट लिख दिए, हर का एलसीएम निकालें। ठीक है, आप लोग भिन्न का जोड़ बनाए हैं ना, ऐसा ही बना था ये। ठीक है, तो चले 8 और 5 का जब एलसीएम लेंगे, 8 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो ये 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये देखिए 7/8 है और 3 क्या है, 5 है, और इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 40 आया ना, है ये 40 हो गया। जब इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। ये 7 × 5 होगा। अगर इस जगह जोड़ कर आता तो जोड़ दे देते ना, लेकिन जोड़ नहीं है ना तो नहीं देंगे। ऐसे जब इससे भाग देंगे तो कितना 8 बार में कटेगा, तो 3 × 8 होगा। अब दोनों को क्या कीजिए, अलग कर दीजिए, 7×5 = 35/40 और ये हो जाएगा 8×3 = 24/40। अब देखिए दोनों का हर समान है ना, तो ऊपर से देखने से आप लोगों को नहीं पता कि कौन बड़ा है ना है, तो देखने से ये लग रहा है बड़ा है ना, तो ये कितना बड़ा है इससे बड़ा है ना, तो हम लोगों को ये क्या हो जाएगा, यानी कि इधर मुंह खुल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमको तो जिधर रसगुल्ला बड़ा मिलता है हम उधरे दौड़ के जाते हैं। तो आप लोगों को रसगुल्ला किधर बड़ा मिल रहा है, इधर मिल रहा है ना, तो इधर आइएगा ना, तो इधर मुंह खोल दीजिए। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर में भी वही करना है, 15 और 16 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 15, 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 16, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, अरे ये हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, काहे कि कटेगा तो नहीं है। तो इसको जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16×5 = 80 और 16 8×6 = 14, 240 आया ना। चलिए आप लोगों को गुना करने आता है ना, हाँ अरे बुढ़वा का आना चाहिए। चलिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है, अब इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए जब इन दोनों को गुना किए थे तो 240 आया, तो 15 से भाग देंगे 240 में तो 16 बार में नहीं कटेगा, और 16 से जब भाग देंगे 240 में तो 15 बार में नहीं कटेगा। अरे कटेगा रे बुढ़वक, 15 को 12 गुनी क्या हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ 11 गुनी 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 × 12 करेंगे, 16 दूना 32 और यहाँ पे 16 2 9, यानी कि ये आ गया कितना, 192। और अब क्या कर दें, यहीं से अलग कर देते दोनों को, और ये कितना हो जाएगा, 15 × 11 ना, तो 15 और 15 5 6, ये हो गया 165/240। ठीक है ना। अब आप ही लोग बताइए कि किधर आपको रसगुल्ला मिल रहा है बड़ा, बताइए जरा, बताइए किधर रसगुल्ला मिल रहा है बड़ा, किधर मिल रहा है, इधर। चलिए तो इधर मुंह खोल दिया जाए, इधर मुंह खोल दे, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को क्या करना है,
एलसीएम लेना है। तो 9 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, 63 और 9 से जब भाग देंगे इसमें तो 9 सत्ते 63, 7 बार में कटेगा रे बुड़बक। और इससे जब इसमें भाग देंगे 7 9 63, यानी कि 6 गुनी 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 सत्ते 56/63 और यहाँ 9 छके 54/63, ये हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, मुंह खोलना है ना, खोलिए। देखिए हार बराबर है ना, तो इधर देखिए बाहर से तो पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है नहीं छोटा है, तो ऊपर वाला से पता चलेगा अंश से। तो इधर बड़ा हो गया तो इधर मुंह खोल दिया जाए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर के तरफ चलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम मतलब होता है बुड़बक बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो चलिए 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5, 3/4, 9/7, 5/12 और 8/11। एक बात आपको बताई, आजकल जो आदमी है ना, वो क्या करत है कि देखिए इंटर कर लिया है, बीए भी कर लिया है, लेकिन उसको बेसिक पते नहीं है। उसको पूछिएगा ना, कहेगा पता नहीं, वो भले ही बता देगा 3 5 4 8 6, अगर इनको बोलेंगे आरोही क्रम में तो एक बचपो बता देगा कि इसको ऐसे सजाना है, इसको ऐसे सजाना है। लेकिन जब भिन्न में दे देगा ना तो उसका पैंट गीला हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इनको इसी प्रकार से चलाएंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। ठीक है, यानी कि अब हम लोग जान लिए कि ऐसे सीढ़ी से चढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना आगे तरफ। और जब आरोही का मतलब हो जाएगा यानी कि घटते क्रम, यानी कि सीढ़ी से उतरना। ठीक है, तो जब हम लोग 7 पर से नीचे उतरते हैं तो क्या हो जाता है, घटते क्रम होता है बुड़बक। तो ऊपर से जब नीचे वो उतरते हैं तो घटते क्रम हो गया, और नीचे से जब ऊपर चढ़ते हैं तो क्या हो, वो बढ़ते क्रम हो गया। तो चलिए इस सब का एलसीएम लेना है, तो ली 5 4 7 12 11 एलसीएम लेना है। कटाई तो पहले कटेगा, कट रहा है बड़े 2 से ना, 5 यहाँ 2 यहाँ 7 यहाँ 6 यहाँ 11 और कट रहा है, अरे कट रहा है 2 से और कट रहा है। अब नइखे कटत हो तो गुना करल जाई, 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7 गुनी 3 गुनी 11। आप लोगों को समझ में आ रहल बा ना, अरे नइखे आवत का सर, तू लोग बुढ़वा क्या का हो। देखिए 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 2 बार पड़त है, 2 दूनी 4 और 4 का पहाड़ा 5 बार पड़े, 4 पंचे 20, यहां तक कितना हुआ 20। 20 का फिर क्या बार पढ़ना है, 7 बार, तो 20 को 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140। अब तो हमको भी पहाड़ा उधर नहीं खियावत, तो हम क्या करें, 140 से गुना कर देते हैं, 11 33, तो हम लोग यहाँ 33 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये 0 4 12 का 2 यहाँ से लेख, 3 का 3 1 4, फिर 0 2 4, 0 2 4 2 6, यहाँ हो जाएगा ये, यही होगा ना, कहीं गलती तो ना हो गई। 0 4 12 का 2 यहाँ से लेख, 3 का 3 1 4, 140 गुने 11 तिया 33 ना। तो चलिए अब ये हो गया 420, 0 2 4 2 6 आ गया कितना। हमको तो लग रहा है कि कहीं तो लोचा है, क्योंकि हम बनाए थे इस तरह नहीं आया था, गुना आया था दूसरे कुछ। चलिए हम लोगों का जो हुआ गुना करके कितना आ गया 9620। तो हम लोगों का ये एलसीएम आ गया 9620। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको बनाना है। ये एलसीएम आ गया 9620। 5 से इसमें भाग दीजिए, 4 से इसमें भाग दीजिए, 7 से इसमें भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए, दीजिए जल्दी दीजिए, लेट मत कीजिए, दीजिए जल्दी दीजिए, लेट मत कीजिए। 5 से जब उसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग आता है ना,
चलो भाग दिया जाए तो 5 भागा, यही है ना। एक बार में 5 खाएगा, 4 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 6 ना, 9 बार में ये खा जाएगा 45, बचेगा कितना, एक ऊपर से 2 उतरेगा तो 2 बार में यहाँ 10 नहीं खाएगा, कट्टी 2 उतरेगा वहां 0, 5 चौके 20, आ गया कितना। हाँ तो हम लोग लिखेंगे 2 गुनी 1924 कोमा, फिर इसमें क्या करेंगे 4 से इसको भाग देंगे ना, 4 से भाग दीजिए तो 9 6 2 0, 4 दूनी 8 1 6, 4 चौक 16, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ से क्या आ गया 2 आया, भाग लगेगा नहीं 0, तो ऊपर से क्या होता है 0, 4 पंचे 20, यानी कि 2400 कितना आ गया 5, तो 3 गुनी यहाँ क्या हो जाएगा 2405 होगा। चलिए आगे देना है भाग, किससे देना है 7 से ना, 7 से एक बार में कितना आएगा 7, 2 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 6 ना, तो 7 21, कटे यहाँ 5, ऊपर से उतरा 2, 7 पचे 35, 7 42, 7 सत्ते 49, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, ऊपर से कितना आ गया 0, 7 चौक 28, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, भाग लगेगा रे, अब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे दशमलव में निकाल दी, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, फिर 0 आएगा, 7 8 56, आप 2 ही अंक तक लेंगे ना दशमलव पे, कितना आगे जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुनी 3 7 4.28, हम लोग क्या किए हैं जानता है, इसको उल्टा पुल्टा लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया तो सब सवाल बन जाएगा, ठीक है। मेन बात है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, यानी कि समझना। बेसिक को समझ गए तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक को समझिए ना, लेट क्या कर रहा था। अब क्या करना है 12 से भाग देना है ना, 12 से भाग दीजिए, 12 96, कट गया, ऊपर से उतरा 2, भाग लगेगा नहीं 0, ऊपर से उतरा फिर 0, एक बार में 12 लग गया, 8 बचेगा, यहाँ पे 0 आ गया, बरछा 72, फिर यहाँ पे क्या आया कट्टी आ गया, 8 बचेगा, तो फिर यहाँ पे दशमलव जैसे ही देंगे यहाँ 1 0 आ जाएगा, बरछा 72, यही आएगा कितना, यहाँ पे कोमा दीजिए और 5 गुने लिख दीजिए, 8 0 1 6.6 मिटा के लिख दें का, यहाँ हो गया 6.6, ठीक है। फिर ये कोमा हो गया, 11 से भाग देना, कार्य बुड़बक कितना भाग है रे, 11 9 99, 11 88, 8 बचेगा यहाँ और इधर कट्टी हो जाएगा 2 बार में, अगर 7 77, फिर यहाँ से 5 हो जाएगा और इधर कट्टी हो जाएगा, वहां से भी। अरे ये कैसा हो गया रे, ये तो लोचा हो गया, सब दशमलव में निकल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर चौक 44, 6 आएगा, तो फिर यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो 11 55 55, छोड़ा आगे एक ही। आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना पड़ेगा, सबको फिर गुना करना पड़ेगा, ठीक है। जब गुना करके हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इसको एक मिनिमम वैल्यू लीजिए ना। चलिए हम लोगों को क्या करना है, 19 दूना कितना हो गया 38 और 24 दूना 48, ये हो गया, ठीक है। 19 दूना 38, 24 दूना 48, 9620, सबका हर समान है ना। या तो फिर ये दे 24 या 72 सही, ये इसको वैल्यू मत लीजिए, मतलब कि वो जो है इधर हटा दीजिए, गुना करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। एक हम लोगों को अनुमान लगाना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 63 91 बटे 96 20, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 पे 2 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 96 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 800 है ना। तो किससे गुना करना है, 8 से गुना करना है, तो लिखे ही नहीं, भूल गए। 8 8 6400 बटे 96 20, देखिए तो कोनो तो आपको लग रहा है। अच्छा ठीक है, अगर हम 74 को, यहाँ पे 74 बच गया ना, 74 को 8 से गुना करेंगे तो क्या इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे जो 72 है और वहाँ इतना दूर आ जाएगा, नहीं आएगा। 8 चौक 32 3, 8 7 56 57 58 59, 500 आ गया, 64 और 5 फिर भी कम है। जब इसी से तो अनुमान लग जाएगा हम लोगों के कौन पे है। हम लोगों का आंसर जो है ये नहीं होगा, हम लोगों का आंसर ये होगा, यानी कि यहाँ पे आंसर जो होगा हम लोगों का 7/8 है
और यहाँ क्या है 3/5 है ना, तो हम लोगों को इसमें नहीं दिखाना है, हम लोगों को इसमें देना है। तो ई बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा, इसी का वैल्यू बड़ा है ना। तो हम लोगों से अब देखना है कि सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है ना। तो ये किसका वैल्यू है 9 गुनी, यानी कि ये वाला का। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में सजाना है ना, बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे छोटा पहले लिखना होगा नरबुड़बक। तो लोग बोलता क्या नहीं है जी, बोलना चाहिए ना। तो सबसे बड़ा को पहले नहीं लिखना है, सबसे क्या करना है, छोटा वाले को लिखना है। बढ़ते क्रम में सजा रहे तो छोटा वाले को लिखेंगे ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, आरोही क्रम। आरोही क्रम लिख के डैश दे देंगे। देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा ये है ना 48 वाला। ये किसका है 2/5 का है, तो हम लोगों का 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा है ना, इससे बड़ा इधर वाला होगा ना, तो इधर मुंह खोलेंगे। चलिए अब इससे बाद कौन है, इसके बाद तो ये वाला है, यानी कि 4000 किसका है, ये इसका है ना। तो ये 5 वाला कहाँ है, यहाँ 5/12 का है, ये 5/12। ठीक है, अब इससे बड़ा यानी कि ये हो गया, ये हो गया। अब उससे बड़ा खोजना, खोजिए तो ये वाला यानी कि सबसे लास्ट वाला 8/11। फिर इससे बड़ा यानी कि ये भी हो गया। चलिए 2 को बचाना, इसमें ये तो लग रहा है 7200। तो 7200 किसका है, 7200 किसका है, इसका ना, यानी कि 3/4 का। लास्ट में बच गया कौन, लास्ट में कौन बच गया, 3/4 हो ही गया। 8/11 बच गया, तो 8/11 8/11 होगा। 8/11 नहीं लिखे हैं, लिखे तो हैं। 8/11 नहीं होगा। 91 किसका है, ये इसका है 9/7 का, तो 9/7 हो जाएगा ना। ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया, आरोही क्रम में इसको सजा दी। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, चलिए उसको भी देखते हैं और उसके बाद समझते हैं। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोटबुक लेके बैठे हैं ना, यहाँ पे जितना भी विद्यार्थी है ना वो सब नोटबुक लेके बैठा है, काफी बैठे हैं, कार्य बैठा है ना। देखो बोलता नहीं है, सबको बोल दिया है कि बोलना नहीं तुम लोग, काहे कि पढ़ा रहे हैं ना, वो सबको समझ में आ रहा है। वो तो होशियार विद्यार्थी है ना, मेरे पास बुड़बक विद्यार्थी नहीं रहता है। आप भी रहिएगा ना मेरे साथ, चैनल के साथ जुड़िएगा ना, तो बुड़बक नहीं रहिएगा, होशियारे बन जाइएगा। यहाँ पे जितना भी विद्यार्थी बैठा है ना सब होशियार है ना। चलिए अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है 10/7, 2/7। सॉरी यही होता है, उल्टा लिखने में बहुत एक्सपर्ट है। 7/10 है यहाँ पे। यहाँ है 3/8, 4/9, 10/11। तो उन्हीं लोग के समझ में नहीं क्या हुआ। अरे बुड़बक इधर ध्यान दे तब ना समझी, आपकी बार पक्का समझ में आ जाए। वो टाइम थोड़ा गुना जो है ना बहुत लोचा वाला आ गया। ठीक है, ध्यान दी। पहले क्या कर ले, सबका एलसीएम लेंगे ना। 10, 7, 8 और 9 और 11, इसका एलसीएम लीजिए फटाफट। 2 से 5, 7, 4, 9, 11। इसका भी जो आएगा ना वो बहुत ही बड़ा आएगा, क्योंकि अब तो कटने वाला है नहीं। चलिए गुना कीजिए तो 2 पंचे 10, 10 सते 70, 7 चौक 28, 280 आ गया। 11/99 से यहाँ गुना करना है। बाप रे बाप, ये भी उतने बड़का आएगा। यहाँ से गुना कीजिए, 0 हुआ। अब फिर इसको 9 8 72, 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25, हाँ ना। 0 2 5 2, ये कहाँ से लिखे पता चला, काहे कि 2 को 9 से, एक बार 9 से गुना किया ई आया, तो एक बार 9 से गुना करेंगे तो क्या अलग आएगा, नहीं वही आएगा ना। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। चलिए इसका एलसीएम तो बहुत ही बड़ा आ गया यार। चलिए इससे कोई घबराना नहीं है। आगे क्या 2 7 7 2 0। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको सजाना है। ठीक है, 10 से इसमें भाग देंगे तो इटो कट जाएगा ना, बच जाएगा इतना। ठीक है, इटो 10 से जब भाग देंगे, यहाँ से 10 से जैसे कि भाग दी, ये कट गया ना, तो बचा क्या 27 72 ना। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 गुनी 27 72। चलिए वो तो कट गया। अब 7 से भाग दीजिए, इसमें 7 से भाग दीजिए, लेट मत कीजिए। 7
तिया का 7 3 बार में 21 आएगा, ये कट्टी 6 7 हो जाएगा कितना। इसके बाद 7 8 56, 7 9 63, कट्टी 4 आएगा, ऊपर से उतरेगा फिर 7, 7 6 42, कट्टी 5 आएगा, ऊपर से उतरेगा 2, 7 7 49, 3 0। फिर वही दशमलव में जाएगा ना, लागत हाँ कि दशमलव में जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 7 चौक 28 यहाँ कट गया 2। हम लोग दशमलव वाला वैल्यू को नहीं लेंगे क्या, क्योंकि इससे अनुमान लगाना है ना, बस कौन है दशमलव वाला वैल्यू को छोड़ दीजिए। 2 के लिए ये क्या आ गया 39 67 आया ना। चलिए 8 से अब ऐसा थोड़े है कि हम लोगों को हल्का फुल्का मतलब ये करना है, इसी से तो अनुमान लग जाएगा। 8 से भाग देना है ना, 27 72 0, 8 तिया 24 3 7, 8 चौक 32 5 2, 8 7 56, 8 6 48, 4 ऊपर से उतरा 0, 8 5 40। हाँ ये कट गया, ये हो गया 3 गुनी 34 65। चलिए कमा दीजिए, फिर 9 से भाग देना है। हम लोगों को आज भागे देते देते दिन बीत जाएगा का हो। 9 27, कट्टी कट्टी 7 0 2 7 7 9 8 72 ना, 8 बार में 72, ये 0 बढ़ गया। आ गया कितना, इधर मिटा दिए। हाँ तो क्या करिए सब रख गया। ये हो गया कितना 3080। यहाँ किससे गुना करना है 4 से ना, 3080 कॉमन, फिर 11 से भाग देना है। बार बुड़बक 11 भागा 27 72 0। ये का लोचा हो गई जी, खाली गुना भाग आवत है। गुना भाग देख के आप लोग डर रहे हैं क्या? डरना नहीं है, गुना भाग देख के डरना नहीं है। 11 दूनी 22, कट्टी 5 7, 11 5 55। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई तो देता होगा, अंधे थोड़े ना है। ऊपर से उतरा क्या 2, 11 दूनी 22, 1 0 आ गया, यानी क्या आ गया क्या 10 गुनी 25 और 20 आया ना। चलिए अब क्या करना है, सबको गुना करना है। मिनिमम वाला वैल्यू जो इसका होगा उससे गुना कर दें। जैसे कि यहाँ पे 2772 है तो खाली 27 ले लें, यहाँ पे 3967 है खाली 3900 ले लें, यहाँ पे 3400 है तो खाली 3400 ले लें। जल्दी गुना हो जाएगा और इससे पता भी चल जाएगा। गुना कीजिए 7 से, 7 7 49, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, और उस पर 2 0 आ जाएगा, यानी कि आ गया ये कितना। चलिए नीचे वाला को नहीं लिखना है, हार वाले को नहीं लिखेंगे, पता है उससे क्या दिक्कत है। हम लोगों को बनाना है ना 39 दूनी 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 3 6 1 7। बड़ा कौन लग रहा है देखिए तो, ये हुआ 7800, ये हुआ 18900। बड़ा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ, ये हुआ ना, इसी से पता चला। 34 6800, 30 चौके 120, यानी कि 120 पे 2 0, 25 चौके 100, 25 चौके 100 उस पर 2 0। तो देखिए ये कितना हुआ 10,000, ये हो गया 12,000, ये हुआ 6,000, ये हुआ 7,000, ये हुआ 18,000। इसको क्या करना था, आरोही क्रम में ना, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे छोटा वाला को लेना है ना। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 6,000 है ना। 6,000 किसका है, इसका ना। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया ना, यानी कि 3 बटे कौन आ गया 8 आ गया पहले, ठीक है। इसके बाद ये है ना, हाँ ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, 2 बटे 7, ठीक है। उसके बाद 10,000, 10,000 यहाँ है ना, ये कहाँ से आया है, यहाँ से ना, तो 10 बटे 11 हो गया। चलिए ये काय दे रहे हैं पता है, काय कि ये सबसे छोटा है, इससे फिर ये बड़ा है, जिधर बड़ा आ जाएगा उधर ना मुँह खोलिएगा। चलिए अब कौन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया 12,000। 12,000 कहाँ से आया, यहाँ से, और ये आया है यहाँ से, यानी कि 4 बटे 9। और फिर 18,000, 18,000 कहाँ से आया, यहाँ से, यानी कि 7 बटे 10। पता चल रहा है ना, यही हम लोगों का आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाइए। चलिए अब क्या करना है हम लोगों को, 3 नंबर में दिया हुआ है कि अवरोही क्रम में सजाइए। हाँ इसको मिटा दें,
नोट किया रे तू लोग? कर लिया? चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब क्या? छत पे चढ़ना। अवरोही का मतलब छत से उतरना। तो अवरोही कह रहा है ना, यानी कि घटते क्रम। तीसरा नंबर में कह रहा है अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम। वो भी लिख दे का छत से उतरना, ना ही बुढ़वा वो काहे लिखल जाए, तो लोग के याद रखे खातिर बोलत है। ये हो गया क्या? 7/8, 13/15, 17/19, 3/5, 4/11। और दूसरा नंबर भी लिख लेते हैं एक बार, 7/11 और 8/13, 1/4, 5/7, 11/13। दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है ना। क्या करेंगे? पहले सबका एलसीएम लेंगे ना, या फिर आप इस तरह से कीजिए, ठीक है। सबको हमको क्या करना है, मतलब कि हर को चेंज करना है, यानी कि एक समान करना है हर को। और हर को एक समान करने के लिए आपसे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम इसको करते हैं तो एलसीएम लीजिएगा तब ना पता चलेगा कि किसको किससे गुना करना है, तब ना एलसीएम यदि हर समान होगा तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना। 11, 15, 19, 5, 11, ये है ना। चलिए लीजिए। तो 2 से खाएगा? 2 से नहीं खाएगा, 5 से खाएगा ना। 3 से खा रहा है? नहीं खा रहा है। तो 8 हो गया, 3 5 15 हो गया, 19 हो गया, 1 हो गया, 11 हो गया। अब खाएगा? नहीं खाएगा। और ये जानते हैं गुना कितना बड़ा हो जाएगा? उतने बड़ा जितना बड़ा हुआ था। चलिए इसका ले लीजिए। साथ ही साथ दोनों को एक साथ बनाते जाते हैं कि एक ही तो बना लो। पहले एक ही तो बना कर लेते हैं का, नहीं तो आप लोगों का दिमाग जो है ना हवा से बाहर से निकलने लगेगा, ठीक है। ये हो गया 5 गुनी 8 गुनी 3 गुनी 19 गुनी 11, 8 पंचे 40, 40 दिया 120। और इधर जब 19 गुनी 11 करेंगे तो ये 19 हुआ, ये 19 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, और इधर 1 1 2 हुआ, यानी कि 209 हो जाएगा। 9 1 9 1, अब फिर 19 9 10, हाँ 201 हो जाएगा। अभी 209 होगा, यानी कि 209 को हमको गुना करना है किससे? 120 से ना। 120 से चलिए गुना कीजिए, भाग दीजिए और फिर घटाइए। ये हो जाएगा 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाता है। 9 दूनी 18, हाथ से ले 1, 0 कर देते 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 9 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 2, यानी कि 25 0 80 हो गया इसका एलसीएम। तो चला इसका एलसीएम 25 0 80 लिया जाए। 25 0 80 याद रखिएगा। 25 0 80 भिन्न का जोड़ बनाए हैं ना, उसी तरह बनता है, इसमें कुछ है नहीं। तो लोग 8 से भाग देना है, 15 से भाग देना है, 19 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, 11 से भाग देना है, ठीक है। सबको भाग दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने गुना करके लिख लिया, हमने वीडियो में बीच में रोक दिया था ताकि आप लोगों को जो है कि गुना करने में बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हमने वीडियो को रोके, उसके बाद गुना करके सारा को लिख लिया, उसके बाद वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए जब इसको इससे भाग दिए तो आया 3125, 8 में से इसको भाग दिए तो 3125। आप लोग भिन्न का जोड़ बनाए ना, सेम टू सेम उसी तरह। मान लीजिए इस जगह जोड़ रहा था तो हम लोग यहाँ पे जोड़ देते कि नहीं, इस जगह जोड़ रहा था तो इस जगह जोड़ देते कि नहीं, जोड़ के लिखते थे, और बस यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से 15 में जब 25,080 में भाग दिए तो 1672 बार में कट गया, ठीक है। इसको 1320 बार में 19 से भाग दिए तो कट गया था। 5 से जब इसमें भाग दिए तो 5016 में कट गया। उसके बाद 11 से भाग दिए तो 2280 में कट गया, ठीक है। जब इन दोनों को गुना किए तो इतना है। अब हम लोगों को ये देखना है कि इस सब में से जो है सबसे आरोही क्रम में अवरोही क्रम में करा है ना। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में ना, तो सबसे बड़ा वाला को लिखेंगे। इस सब में देखिए तो कौन है सबसे बड़ा? 21,000, 21,000, 22,000, 15,000, 9,000, ये है।
तो सबसे बड़ा कहाँ है 22,000 ना, और 22,000 ये किसका है, इसका है, 22,000 इसका है 17 वाले को, तो 17 कहाँ से आया यहाँ ना, तो हम लोगों का वो हो जाएगा सबसे बड़ा, यानी कि 17 19 सबसे बड़ा ये हुआ, तो इससे छोटा आएगा ना, तो ये बड़ा हुआ तो इधर मुंह खुलेगा, ठीक है। अब देखिए इससे छोटा करना है, यानी कि 22,000 से 21,000 आएगा, 21,000 दो है, लेकिन देखिए 21,900 है, 21,700 है, ये बड़ा हो गया ना, तो यानी कि ये बड़ा हुआ, और ये कहाँ से आया यहाँ से, यानी कि 7/8 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये आया ना, ये कहाँ से आया है, यहाँ से, और यानी कि ये यहाँ से आया 13/15, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब देखिए 15,000 बड़ा है कि 9,000, 15,000 है ना, तो 15,000 वाला ये रहा, और 15,000 यहाँ से, यानी कि 3/5 ये हो जाएगा, और लास्ट में बचा 4/11, यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसमें भी हम लोग जैसे कि इस सब का एलसीएम लिए, 11 13 4 7 13 का एलसीएम जब लिए तो आया 4,004, और 4,004 जब आया इस सब का एलसीएम, तो क्या कि 11 से भाग दिए 4,004 में, तो आया 364, फिर 13 से भाग दिए 4,004 में, तो आया 308, फिर 4 से भाग दिए 4,004 में, तो 1,001 आया, 7 से भाग इसमें दिए 572 आया, 13 से इसमें भाग दिए तो 308 है, इस जगह ऊपर लिख दिए, ठीक है। तो देखिए अब जब इस सबको गुना किए तो ये कितना आ गया, 25 48 24 64 1,001 28 60, और उसके बाद 33 88। देखिए आपको देखने से लग रहा होगा क्या 33 88 सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा 33 88 है, लेकिन 33 88 कहाँ से आया है, 11/13 से, तो 11/13 हो गया ये। उससे छोटा जैसे ही जाएंगे तो कहाँ 2800 पे आएंगे, और 2800 किसका है, 2800 आया है 5, यानी कि 5/7 का हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 2500 कहाँ से आया, 7/11 से आया है, 7/11 से। अब आया कहाँ 2400 कहाँ से आया, 8/13 से आया है। 1,001 कहाँ से आया, 1/4 से आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको अवरोही क्रम में सजा लिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।